हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वानस्पतिक जगत के अंतिम रेशे यानी कि लिनन के बारे में। टेक्सटाइल की सीरीज़ के अंतर्गत हम कपास, कापोक, हेम्प, रेमी, कोयर, सीसल, पिना और जूट, इन सबको जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर लिनन। लिनन एक वानस्पतिक जगत का रेशा है। वानस्पतिक जगत के रेशे में यह तने से प्राप्त रेशे के अंतर्गत जो है रखा जाता है। इससे जो है अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत और कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। बात आती है कि लिनिन के रेशे किस पौधे के तने से प्राप्त होते हैं, तो लिनिन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। लिनिन का वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ, मजबूत होता है। इसी कारण उच्च वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा लिनिन से बने वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। लिनिन का वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम होता है लिनम यूजीसीटेटम। ये श्रमसाध्य कपड़े होते हैं क्योंकि इनकी जो है बुनाई हाथ से की जाती है, इसलिए इनमें परिश्रम अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। सामान्यतः इनके उत्पादन में हाथों का प्रयोग किया जाता है। इससे बने वस्त्र सुंदर और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। ठंडक और ताजगी के कारण जो है यह प्रसिद्ध है। इसका उपयोग गर्मी में बहुत किया जाता है क्योंकि इसमें अवशोषकता का गुण होता है या पसीने को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, जिस कारण इसका प्रयोग जो है गर्मियों में अधिक किया जाता है। प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन कला जो है एंशिएंट आर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे भी स्टार लगाइएगा कि एंशिएंट आर्ट के नाम से जो है किस रेशे को स्वीकारा जाता है या जाना जाता है, तो लिनन को जाना जाता है। मिस्र को जो है लैंड ऑफ लिनन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लैंड ऑफ लिनन क्या है या फिर लैंड ऑफ लिनन किसको कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिस्र में जो है लिनन का प्रयोग जो है बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। मिस्र की जो मम्मी पाई गई हैं उन पर जो है लेप लगाने के पश्चात जिस कपड़े की पट्टी लपेटी गई है वो जो है लिनन की ही बनी हुई थी। लिनन को पवित्रता, शांति का प्रतीक माना जाता है, शान और शौकत का प्रतीक माना जाता है, शांति का सूचक, वैभव का प्रतीक। तो ये सारे जो है लिनन के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि पवित्रता का प्रतीक कौन सा रेशा है, तो लिनन। शांति का प्रतीक कौन सा रेशा है, तो लिनन। शान और शौकत का प्रतीक लिनन। शांति का सूचक लिनन। वैभव का सूचक लिनन। और ऐश्वर्य का प्रतीक भी लिनन को ही कहते हैं। वर्तमान में जो है इसको जो है करेक्ट करके गाइस मैं बताऊंगी, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आयरलैंड जो है लिनन की सर्वोत्तम किस्म के लिए जाना जाता है। अब बात आती कि लिनन के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, तो लिनन के उत्पादन के लिए भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे अगर आपको पता है तो। रंग की बात करें तो लिनन का रेशा जो है हल्के पीले रंग का होता है। मजबूती का गुण अधिक पाया जाता है। उत्पादन के लिए मृदु, साफ, ताजे जल की आवश्यकता होती है। लिनन की खेती के उद्देश्य पूछे कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के जो है लिनन की खेती की जाती है, तो दो मुख्य उद्देश्य होते हैं लिनन की खेती के। पहला जो कि आपको पता है कि आप लिनन को पढ़ रहे हैं क्योंकि वो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत, वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत आता है। और हम जो है यहाँ जो है रेशों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें रेशों से वस्त्र निर्माण करना है। तो पहला जो है काम यही है कि हमको रेशा प्राप्त करना है, ये कॉमन है। दूसरा है बीज प्राप्ति, इससे बीज प्राप्त करने के लिए भी लिनन की खेती की जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन के आता है कि लिनन के बीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है या किस लिए किया जाता है, तो लिनन के बीज का प्रयोग जो है लिनसीड तेल, वार्निश, पेंट बनाने में किया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा।
दूसरा है रेशा प्राप्ति। रेशे मतलब जो फ्लैक्स होता है पौधा, वो दो तरीके के होते हैं, एक नीले फूल वाला फ्लैक्स का पौधा, दूसरा होता है सफ़ेद फूल वाला फ्लैक्स का पौधा। तो जो नीले जो है रंग के फूल वाला जो फ्लैक्स का पौधा होता है, उससे उच्च कोटि की लिनिन प्राप्त होती है, मतलब उच्च कोटि का लंबाई अधिक होती है नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त रेशे की। और जो सफ़ेद फूल से प्राप्त रेशा होता है वो निम्न कोटि का होता है, उसकी लंबाई कम होती है। आगे हम पढ़ेंगे लिनिन उत्पादन प्रक्रिया, जो कि हर एक चैप्टर में उत्पादन प्रक्रिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जो है अच्छे से समझते हुए चलिएगा। सबसे पहला स्टेप आता है कल्टीवेशन का। कल्टीवेशन के अंतर्गत हम जो है लिनिन के बीज को बोते हैं। अप्रैल मई माह के अंतर्गत इनको हाथ के द्वारा बोया जाता है। दूसरा टॉपिक आता है हमारा स्टेप हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है एकत्रित करना। इनको उखाड़ के एकत्रित किया जाता है जब इसका जो है पौधा तैयार हो जाता है। थर्ड स्टेप होता है ड्राइंग एंड रिपलिंग। ड्राइंग तो आप समझ रहे होंगे, सुखाना। जो तनों को उखाड़ा जाता है उनको जो है सुखाया जाता है। रिपलिंग का मतलब होता है अलग करना। फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है रेटिंग का प्रोसेस। रेटिंग का मतलब होता है गलाना। गलाने की कई विधियाँ होती, जैसे कि पानी के द्वारा गलाना, ओस के द्वारा गलाना, लकड़ी के बर्तन में यांत्रिक विधि के द्वारा गलाना और रसायन के द्वारा गलाना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टेप आता है ब्रेकिंग। गलाने के बाद ब्रेकिंग का तात्पर्य होता है गलाने के पश्चात उस तने से जो है रेशों को तोड़ के अलग करना। डॉटिंग का मतलब होता है पीटना। स्कचिंग का मतलब होता है पीट कर अलग करना रेशों को। कॉम्बिंग का मतलब होता है रेशों को कंघी करना। रेशों को समानांतर करने के लिए, उनको चिकना बनाने के लिए उन पर कंघी की जाती है। हैकलिंग का मतलब होता है टांगना। इसके बाद का स्टेप है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना। कताई के पश्चात बुनाई की जाती है। टांगने के पश्चात जो रेशा बनता है कताई प्रक्रिया के द्वारा जो है उससे धागा बनाया जाता है, और धागे से जो है बुनाई प्रक्रिया के बाद जो है वस्त्र बनता है, और वह वस्त्र पहनने योग्य नहीं होता है। जो वस्त्र बनकर तैयार होता है जो पहनने योग्य नहीं है, उस वस्त्र को किस नाम से जानते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको पता है तो। उस जो है जो अशुद्ध वस्त्र तैयार होता है उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, चिकनाई होती है, ग्रीस होती है, तो उसको साफ़ करने के लिए उस पर परिसज्जाएँ की जाती हैं। विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ, उनको सुंदर बनाने के लिए उन पर परिसज्जाएँ की जाती हैं ताकि उनका उपयोग किया जा सके। तो उसके बाद जो है परिसज्जा करते हैं। परिसज्जा के पश्चात उस पर रंगाई की जाती है। कपड़ों को रंग दिया जाता है आकर्षक बनाने के लिए, मनोहर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। रंगाई के पश्चात वस्त्र पर छपाई का कार्य किया जाता है, उनको और अधिक जो है सजावटी रूप प्रदान करने के लिए। तो ये हमारे लिनिन उत्पादन प्रक्रिया के चरण थे। इनको आप ऐसे भी याद करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 स्टेप को CHD के माध्यम से याद कर सकते हैं। कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग एंड रिपलिंग। नेक्स्ट 3 स्टेप को RRB से रेटिंग, ब्रेकिंग, डॉटिंग। ये यहाँ से है गाइस ऐसे, रिपलिंग, रेटिंग और ब्रेकिंग, RRB। फिर यहाँ से DSC, डॉटिंग, स्क्रचिंग और कॉम्बिंग। फिर है HSW, हैकलिंग, स्पिनिंग और वीविंग। लास्ट स्टेप आता है FDP के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं, फिनिशिंग, डाइंग और प्रिंटिंग। मैं तो यही कहूँगी कि आप ट्रिक्स के
हिसाब से इसको मत याद करिए, आप स्टेप्स को समझ के याद करिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे और एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हो सकता है ट्रिक्स आप याद करें, एग्ज़ाम में आप भूल जाएं, तो एक स्टेप आपका इधर से उधर हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। पर आपको अगर सही से समझ के स्टेप्स याद होंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये था हमारा आज लिनिन का इंट्रोडक्शन और उत्पादन प्रक्रिया। विशेषताओं को हम जो है कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।